ऑलराइटी गाइस, तो रियल क्विक में मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, एक चीज़ रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे कंटिन्यूशन में व्लॉग्स देखे होंगे तो 2023 में जब मैंने इंडिया का ट्रिप किया था, तब हम लोग यहाँ से जब जाने वाले थे तो हम लोगों ने एयर इंडिया की फ़्लाइट ही सिलेक्ट करी थी। हम लोगों ने एयर इंडिया की फ़्लाइट ही बुक करी थी। कोड तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर से चेकआउट करिएगा। एपिसोड नंबर 7, एपिसोड नंबर 8, ये दो ऐसे बहुत ही ज़्यादा मेन एपिसोड्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने रियल वीडियोस, रियल पिक्चर्स सारे क्लिक कर करके बाथरूम के, स्क्रीन के, उनकी हॉस्पिटैलिटी के, उनकी सीट के और उनके साथ जो स्नैक टाइमिंग हो रहा था, उनके खाने से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल ओरिजिनल डाली है। हालांकि वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रो बन गया था। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर मुझे कमेंट करा था कि ये दिस एंड दैट, तुम इस पे बिलीव नहीं करती हो, उस पे बिलीव नहीं करती हो, एयर इंडिया की सर्विस ऐसी है या टाटा वालों ने खरीद ली है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके ऊपर। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि इट वॉज रियल। मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो जो मेरा रियल एक एक्सपीरियंस हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट वाला हुआ था। मैं दोनों बच्चों के साथ जा रही थी, 10 साल के बाद जा रही थी। मैं पहली बार बच्चों को लेके जा रही थी इंडिया। ऊपर से मेरी मम्मी भी थी मेरे साथ। मम्मी की भी मतलब इतनी मैच्योर है मम्मी, ऊपर से उनकी एज भी है जिसमें उनको नॉर्मली, आप क्या चाहते हो, आप एक पेरेंट्स के तो यही चाहोगे कि खुद के लिए अच्छी सीट हो, बच्चों के लिए अच्छी सीट हो और पेरेंट्स के लिए तो अच्छी सीट हो ही हो। अगर आप खुद से कैसे भी टूटी फूटी पे बैठ गए हो, लेकिन आप कोशिश यही करते हो कि आपके मम्मी पापा और किड्स के लिए एक अच्छी खाने की मील हो, बाथरूम अच्छा साफ होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो तो पब्लिक वाला है, लेकिन फिर भी आप एक बात समझो, लेकिन अगर आप और ऑफ कोर्स अगर आप इस तरह की ट्रैवल्स करते हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं कि एक तो 80-85 कितनी बार तो 90,000 रुपए का टिकट आता है, जो कि यहाँ पे अमेरिकन कॉस्ट में पड़ता है आपको कम से कम 1600-1500 के बीच से लेके 1700 तक की वैल्यू का पड़ता है। और कितनी बार तो ये बहुत ज़्यादा जंप अप हाई हो जाता है, या फिर इन्फ्लेशन के चलते तो कितनी बार आपको ये टिकट 2100-2200 के आसपास भी मिलती है, वो भी नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास के लिए, जिसमें आप अपनी सीट बुक करा सकते हो। कितनी बार तो ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें आप सीट भी बुक नहीं करा सकते और रैंडम सीट्स मिलती हैं। तो अगर यार आप इतनी महंगी फ्लाइट बुक कराते हो और उसके बाद भी अगर आपको बराबर से हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही है, क्लीनलीनेस नहीं मिल रही है, बराबर से खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, आपको बराबर से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, बाथरूम आपको गंदे दिए जा रहे हैं और वहाँ पे टीवी स्क्रीन्स बराबर नहीं चल रही है, सीट टूटी हुई है जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे हाथ का हैंडल ही टूटा हुआ, वो रियल पिक्चर्स मैंने उस वीडियो में डाले हैं, आप ज़रूर से देखिएगा। एपिसोड नंबर 7 एंड एपिसोड नंबर 8, ट्रिप टू इंडिया आफ्टर 10 years बाय एयर इंडिया फ्रॉम JFK एयरपोर्ट। ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ था वीडियो और अभी भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि इट्स अ रियल वीडियो और मैंने अपनी पूरी की पूरी आवाज़ लोगों के सामने पहुंचाने की कोशिश करी, एंड विच वॉज अ वेरी बिग सक्सेस फॉर मी एज ए नॉर्मल यूट्यूबर, एज अ पब्लिक यूट्यूबर। क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं मेरे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मेरी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मैं मेरे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एंड ऑफकोर्स अब जब मेरी बात आती है तो मैं आपको बता दूँ, मैंने कोई भावता नहीं करा था, किसी एजेंट से फ़ोन पर बात नहीं करी थी कि भाई 5-6 हज़ार तू कम कर दे और मेरे को भले से खाना मत देना, लेकिन खाना भी आपको उसमें कोई फ्रेश नहीं मिलता स्नैक टाइमिंग के लिए। और मैं आपको बता दूं उसमें 7 से 8 घंटे का एक गैप हो गया था, जिसकी वजह से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैं बहुत कम ज़्यादा लोगों से भिड़ने की कोशिश करती हूँ, मैं कम भिड़ना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगती है मैं डेफिनेटली अपनी आवाज़ रखना जानती हूँ और मैंने रखी भी। थैंक गॉड इस प्लेटफॉर्म का कि जिसने मुझे ये मौका दिया। मैं आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर कर रही हूँ, नीचे भी दिखाई देगा आपको, कमेंट बॉक्स में भी आपको 2 एपिसोड दिखाई देंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देंगे और ऊपर टैब पे दिखाई देंगे। तो ऊपर टैब पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि ऊपर टैब में भी मैंने 2 एपिसोड्स डाले हैं, एपिसोड नंबर 7, एपिसोड नंबर 8, ट्रिप टू इंडिया फ्रॉम एयर इंडिया, फ्रॉम JFK टू इंडिया बाय एयर इंडिया। ये वाला एक टॉपिक था, आप ज़रूर से देखिएगा, आप लोगों को पता पड़ जाएगा। हो सकता है मैंने अभी जो वर्डिंग्स यूज़ करे हैं वो डिफरेंट है, पर हाँ जब वो रियल वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों को ज़रूर से रिकॉल हो जाएगा। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने फालतू के पुटॉन्स डालने शुरू कर रहे थे, जैसे तो उनके मैंने किसी के
पर्सनल किसी के प्राइवेट जेट पे या पर्सनल किसी का जो होता है ना एयर इंडिया का वो प्लेन, उसके ऊपर कमेंट कर दिया, या तो मैंने किसी की बपौती पे गाली दे दी, या मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के बाप के पर्सनल चीज़ों पे मैंने कोई गाली दे दी या कमेंट कर दिया, पर वो रियलिटी थी। अब तुम रियलिटी तो छुपा नहीं सकते। अभी जो अहमदाबाद का कांड हुआ है वो रियलिटी है, उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे पैसे डाल के बिना भावताओं के अपनी जान जोखिम में डाल के उस प्लेन पे चढ़ते हैं, पायलट के हाथ में देते हैं, और पायलट जो है हम सबकी जिम्मेदारी लेके उस प्लेन के ऊपर खुद की एक जान दे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के उस प्लेन को चलाता है, और वो प्लेन की जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट कंपनीज की जो उसे ओन करते हैं। आपका काम है कि हमारे से जो पैसे लिए जाए वो पूरी की पूरी मरम्मत में लगाए जाए। बहुत ही ज़्यादा दुखद हुआ है ये अहमदाबाद वाला जो कांड हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है, एक तो प्लेन के लिए भी और दूसरा वो मेडिकल बिल्डिंग के लिए भी। किसी ने कुछ सोचा नहीं था, ये जैसे हुआ पता नहीं बहुत सारे लोग इसे मनगढ़ंत कहानी के साथ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि पायलट की गलती थी या इंजन की गलती थी या जो भी XYZ, या ये पॉलिटिकली है या जो भी है, और वो आदमी जो बच गया वो भी एक इसको पता था या ये था। भाई जिसके साथ होता है उसको पता होता है। आई एम रियल एक्सपीरियंस पर्सन, रियलिटी बेस्ड पर्सन, रियल टाइम एक्सपीरियंस पर्सन इन 2023। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। ये एपिसोड्स देखिए, आप लोग खुद जज कर सकते हैं।